नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो। आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त और तंदुरुस्त होंगे। आज हम लोग पीवाईक्यू सीरीज लेके फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आपसे सबसे वादा किया गया था कि मैक्सिमम सब्जेक्ट्स आपके हाई स्कूल के कवर अप किए जाएंगे इस सीरीज में। तो आज जो हम लेके आए हैं मैथ्स के सीबीएसई और आईसीएसई दोनों के हमने क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक से इंक्लूड किए हैं। अब ये सीरीज 5-6 दिन तक ट्रिग्नोमेट्री की चलेगी, जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं लास्ट के 10 इयर्स के, वो कंप्लीट कराए जाएंगे। और इसी तरह हर टॉपिक को कवर अप किया जाएगा इन मैथ्स। फिजिक्स के आपको वीडियो आज मिला होगा, उसी तरह से आपको केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश, इन सब की वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आया है वो क्या है। क्वेश्चन है कोसेक थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/4x, देन प्रूव दैट कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2x और 1/2x। हमें ये दिखाना है कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आनी चाहिए 2x या फिर 1/2x। तो दोनों चीजों को हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले जो हमें दे रखा है उसका यूज करना होगा हमें। यहाँ दे रखा है कोसेक थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/4x। तो आपको पता है कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है कि नहीं होता है। तो इसके यहाँ पर वैल्यू को पुटअप करने की कोशिश करूंगा मैं। तो यहाँ पर मैं देखूंगा कि कॉट स्क्वायर थीटा, अगर मैं यहाँ से करना स्टार्ट करूँ इसको ताकि स्पेस रहे मेरे पास, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर -1। अब इसको मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करता हूँ तो कितना निकलेगा, x स्क्वायर प्लस 1/16 x स्क्वायर प्लस 2ab 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 1/4x। ये वाला -1 अपनी जगह रह जाएगा। इसको और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/16 x स्क्वायर, ये x कैंसिल, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 बचेगा, प्लस 1/2 -1, 1/2 में से -1 चला जाएगा तो माइनस का 1/2 बचेगा। तो x स्क्वायर प्लस 1/16 x स्क्वायर प्लस माइनस 1/2 ये बचा। अब इसको देख के आपको थोड़ा दिमाग अपना चलाना पड़ेगा कि क्या ये चीज फिर से कोई फॉर्मूले में बन सकती है। ढंग से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। अगर सॉल्व करूं मैं तो 2a की जगह x होना चाहिए था, b की जगह 1/4 होना चाहिए था। तो जो 1/4 को कैंसिल करूंगा तो 2 ही तो बचेगा यहाँ पे। तो इसको मैं कह सकता हूं, यहाँ पे इस चीज को मैं आपको दिखाना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर है। चाहे तो आप इसको ओपन करके देख लीजिएगा, यही चीज आएगी। ठीक है, इसके बाद में अब स्क्वायर मैं हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में जाएगी दोनों वैल्यूज, तो ये अंडर रूट में जाएगी तो ये कॉट थीटा बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा, x माइनस 1/4x। नहीं, केवल इतना ही नहीं बचेगा, ये मेरा एक बार प्लस में आएगा या फिर एक बार माइनस में आएगा, कुछ इस तरीके से। क्लियर? क्योंकि हमें पता है अंडर रूट जैसे लगता है उसके साथ प्लस भी आता है माइनस भी आता है। तो एक बार मैंने प्लस का ले लिया और एक बार माइनस का मैंने ले लिया। अब इसके बाद मुझे क्या करना होगा, जो मेरी इक्वेशन कह रही थी उसमें मुझे आ जाना होगा। मेरी इक्वेशन कह रही थी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कोसेक थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी है, इसमें मैं पुटअप करने जा रहा हूँ वैल्यू को, ध्यान रखिएगा। कोसेक थीटा की वैल्यू अपने पास x प्लस 1/4x प्लस कॉट थीटा। अगर कॉट थीटा की वैल्यू मैं पॉजिटिव लेके चलता हूँ तो क्या लिखूंगा मैं, x माइनस 1/4x लिखूंगा। ये प्लस का 1/4x, ये माइनस का 1/4x कैंसिल आउट, x प्लस x कितना हो गया 2x। देखिए यही तो प्रूव करना था, ये वाला प्रूव हो गया कि नहीं हो गया। अब प्लस को लेके मैंने एक बार लिया तो एक बार माइनस को भी लेके मेरा कर्तव्य है ये करना। तो चलिए देखते हैं क्या करना होगा ऐसी सिचुएशन में। फिर से मैं देखता हूँ कोसेक थीटा के पास मेरे पास वैल्यू कितनी है। कोसेक थीटा पर मेरे पास वैल्यू है x प्लस 1/4x और मेरे को देखना है कि माइनस वाली मेरी वैल्यू लेनी है प्लस कॉट थीटा में। तो प्लस माइनस में जब मैं लूंगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर माइनस लिख रहा हूँ। अब माइनस को जब मैं लिख रहा हूँ तो ध्यान रखिएगा जब कॉट थीटा की वैल्यू लिखेंगे तो अंदर के साइन अपोजिट हो जाएंगे। तो ये पॉजिटिव का x था वो नेगेटिव का x बन गया, पॉजिटिव का नेगेटिव का 1/4x था, पॉजिटिव का 1/4x बन गया। क्लियर? x x कैंसिल हो गया, 1/4x प्लस 1/4x एलसीएम ऑफ 4x लोगे तो ऊपर 2 बचेगा, 2 × 2 2 × 4। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/2x। देखिए ये भी प्रूव हो गया। तो आशा करता हूँ आपको दोनों पार्ट कैसे प्रूव करने हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पीवाईक्यू का है क्वेश्चन, ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो एक बार इस वीडियो को देखने के बाद में इस क्वेश्चन को खुद से लगाने की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया है वो है हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन लिया गया है। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है।
A man standing on the bank of a river observes that the angle of elevation of a tree on the opposite bank is 60 degree. When he moves 40 meter away from the bank, the angle of elevation to be 30 degree. Calculate the height of the tree, width of the river. तो सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस में आपको डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. डायग्राम बन गया, आपका 70% क्वेश्चन वही सॉल्व हो गया. तो चलिए देखते हैं क्या करना होगा. हमें हाइट ऑफ द ट्री निकालना. मैंने मान लिया ये मेरी हाइट हो गई ट्री की और इसको मैंने एक्स एज्यूम कर लिया. सपोज ये रिवर है और यहाँ से जब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है कहाँ गया, ये देखिए 60 डिग्री. तो ये कितना हो गया मेरे पास 60 डिग्री हो गया. और ये रिवर की विड्थ भी पूछ रहा है तो इसको मैंने वाई कंसीडर कर लिया. आगे क्या कर रहे हैं, जब 40 मीटर इससे आगे की तरफ बढ़ा जाता है तो इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की बात कर रहा है. 40 मीटर जब आगे जाते हैं तो कितना हो जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, 30 डिग्री हो जाता है. तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है 30 डिग्री. अब मेरे को निकालना है हाइट ऑफ द ट्री और विड्थ ऑफ द रिवर. देखिए इसको करने का तरीका ये होता है, नेमिंग कर दीजिए यहाँ पर ABCD. अब मैं अगर ट्रायंगल ABC उठाता हूँ और इसमें वो लगाना चाहता हूँ अपना tan थीटा, क्योंकि यहाँ पर 60 डिग्री दे रखा है, मेरे पास परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है. तो मैं यहाँ पर अगर लगाऊं इन ट्रायंगल ABC tan मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC हो सकता है. AB की वैल्यू कितनी है x और BC की वैल्यू कितनी है y. tan 60 क्या होता है, √3 होता है. तो √3 इज इक्वल टू x बाय y. तो यहां से मैं कह सकता हूं कि x इज इक्वल टू y √3. ये होगा x की वैल्यू. ठीक. और x क्या है, हाइट है. तो अभी हमें ना x पता है ना y पता है, इन दोनों की वैल्यूज पता हो जाएंगी तो आराम से हम लोग कैलकुलेट करके बता देंगे हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है. अब आगे मैं क्या करूंगा, मैंने देखा मैं इतना ट्रायंगल कंसीडर कर लिया. अब मुझे पूरा ट्रायंगल लेना चाहिए. कौन सा, ADB. इन ट्रायंगल ADB अगर मैं इसमें बात करूं तो tan अब 30 लगेगा. तो यहाँ मैं करके दिखा रहा हूँ आपको. मैं लगाता हूँ tan 30 और अब मेरा ये हो गया परपेंडिकुलर x और बेस क्या हो गया 40 और प्लस ये, तो 40 प्लस y, क्योंकि 40 इतना था ना, यहाँ से यहाँ तक था 40 और ये y था यहाँ से यहाँ तक, तो 40 प्लस y हो गया. tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3. तो ये जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू x की वैल्यू आप यहाँ से पुटअप कर सकते हैं. फिर से क्या है y√3 अपॉन 40 प्लस y. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. 40 प्लस y मीन्स 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो 40 प्लस y ही रहेगा. वो √3 को y√3 से मल्टीप्लाई करना है हमको. तो यहाँ पे हो जाएगा y√3 मल्टीप्लाई बाय √3. आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट 40 प्लस y इज इक्वल टू √3 3 हो गया 3y. इसको और सॉल्व कर लेते हैं. तो 40 इज इक्वल टू ये y इधर शिफ्ट हो जाएगा 2y हो जाएगा और y की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 20 मीटर. y हमने क्या कंसीडर किया था, विड्थ ऑफ द रिवर. तो विड्थ ऑफ द रिवर कितनी है 20 मीटर. और जैसे ही मुझे हाइट निकालनी होगी मैं वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दूंगा. तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20√3 मीटर. आशा करता हूँ आपको कैसे इसकी विड्थ निकालनी थी और कैसे इसकी हाइट निकालनी थी ट्री की, और विड्थ रिवर की कितनी निकालनी थी वो कैसे निकालनी वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा. ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था. इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये आपको फंसेंगे हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन. तो एक बार इसकी प्रैक्टिस ढंग से करके जाइएगा. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. If tan theta is equal to cos 60 degree plus theta, find the value of theta. इस क्वेश्चन में आपको एक हिंट यहाँ पर शुरुआत में मिल गया. tan थीटा की वैल्यू कह रहा है वो cot 60 डिग्री प्लस थीटा. ये tan है ये cot है, हमें थीटा निकालना है. तभी हम इक्वल कर पाएंगे जब ये भी cot हो जाए. तो ये cot बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा ही तो tan थीटा होता है. तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ इज इक्वल टू cot 60 डिग्री प्लस थीटा. अब cot हटी गया आपको पता है कंपेयर करने पर. तो मेरे पास क्या बचा 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस थीटा. माइनस थीटा उधर शिफ्ट कर दीजिए, प्लस थीटा हो जाएगा और 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री हो जाएगा. ये इज इक्वल टू 2 थीटा हो गया. ये हो गया 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 थीटा. तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 15 डिग्री. आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी अब अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा. ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में प्रैक्टिस भी हो जाएगी हर टाइप के क्वेश्चंस की. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर.
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारे लिए है tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी। इसको मैं प्रूव करना है sin स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर बी अपॉन में cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर बी, या फिर cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए अपॉन में cos स्क्वायर बी cos स्क्वायर ए। हम दोनों चीज प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। सबसे पहले तो मैंने इसको ले लिया जो मेरे पास दे रखा था क्वेश्चन में, क्या tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर। अब मैंने देखा मुझे साइन कॉस की ही जरूरत है, तो कहीं ना कहीं ये साइन कॉस में चेंज होना ही होगा, तो करते हैं इसको साइन कॉस में चेंज। आपको पता है tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए हो गया, माइनस का साइन स्क्वायर बी अपॉन में कॉस स्क्वायर बी हो गया ये। अगर मैं एलसीएम लूंगा यहाँ पे तो ढंग से देखिएगा, एलसीएम क्या आएगा, ये भी आएगा ये भी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। चेक कर लीजिए वही बन रहा है, एक काम आपने कर दिया यहाँ पे। अब आपको जब इससे सॉल्व करोगे आप, तो cos स्क्वायर ए से cos स्क्वायर ए को जब डिवाइड कर दो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, cos स्क्वायर बी बचेगा। उस cos स्क्वायर बी को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, sin स्क्वायर ए से। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे sin स्क्वायर ए cos स्क्वायर बी, क्लियर। सिमिलरली यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। अब cos स्क्वायर बी से जब इसको डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, cos स्क्वायर ए बचेगा, और यहाँ पे क्या है sin स्क्वायर बी, तो sin स्क्वायर बी और cos स्क्वायर ए ये बचेगा। अब इसके बाद आप ढंग से देखिए, यहाँ पे आपके पास बच रहा है साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी cos स्क्वायर ए। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये जो साइन में चलना चाहिए था, ये एक्स्ट्रा क्या चल रहा है, कॉस चल रहा है ऊपर न्यूमरेटर में, तो उसको मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ। कैसे, आपको ये पता होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर मैं यहाँ से कहूँ cos स्क्वायर ए क्या होगा, तो आप कहोगे 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए होगा सर। अच्छा मैं कहूँ यहाँ पे b है तो यहाँ पे भी आप b बोलोगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, साइन स्क्वायर ए को चेंज करने की जरूरत नहीं है, चेंज किसको करोगे, कॉस को। क्या यहाँ पर लिखोगे 1 माइनस का, यहाँ b है तो कितना हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर b हो जाएगा, क्लियर। माइनस साइन स्क्वायर b को चेंज करने की जरूरत नहीं है, कॉस स्क्वायर ए को चेंज करेंगे कितना हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर ये हो जाएगा। बहुत ही छोटी सी चीज हमने यहाँ पे डिस्कस की है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, तो ये छोटी सी चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी आशा करता हूँ। अब ये ब्रैकेट के बाहर इसको ब्रैकेट के अंदर इंटू कर दीजिए। साइन स्क्वायर ए को 1 से किया, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, माइनस साइन है, साइन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। यहाँ माइनस साइन के साथ इंटू करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो माइनस का साइन स्क्वायर बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर बी आ गया, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी होल अपॉन कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी। मेरा मार्कर थोड़ा वीक हो गया है, देखिए आप लोग इसे बताइए मुझे क्या कैंसिल आउट होगा। इसमें कैंसिल आउट ढंग से देखिए, अगर यहाँ पे तो एक माइनस का मिल रहा है सेम चीज और एक पॉजिटिव का मिल रहा है, कैंसिल आउट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक। तो बचा क्या अपने पास, ये तो मैंने एक हिंट बताया था आपको, इससे कोई लेना देना नहीं है आपको। यहाँ पे आपके पास बचा साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी अपॉन में कॉस स्क्वायर बी ए कॉस स्क्वायर बी। पहली चीज आपने प्रूफ कर दी जो प्रूफ करना था आपको, क्लियर है, इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सर सेकंड चीज कैसे प्रूव करें, अरे बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। साइन स्क्वायर ए को आप कॉस में चाहिए आपको, कैसे बनाओगे, सीधा से जो फंडा है इसी को यूज कर देते हैं। 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए कर देंगे, माइनस इसको क्या कर देंगे 1 माइनस का कॉस स्क्वायर बी कर देंगे। ये प्रूव हो चुका है, ठीक है, मैं टिक कर देता हूँ। अपॉन में कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी इतना हो जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर बी अपॉन में कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या कॉस स्क्वायर बी माइनस का कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। देखिए यही प्रूफ करना था सेकेंड टाइम, क्लियर है। तो दोनों चीजों को हम लोगों ने प्रूफ कर दिया बड़े इजी वे में। अच्छा क्वेश्चन था, देखने में लगता है थोड़ा टफ है बट है बहुत इजी क्वेश्चन। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब मुझे रफ करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस मेरे पास कम है, मुझे ये क्वेश्चन आपसे डिस्कस करना है। क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए आपका दिमाग चल रहा है कि नहीं चल रहा है इस क्वेश्चन में।
इस क्वेश्चन हमसे कह रहा है, चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, मैं इसको रख करूँ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वो है इफ साइन ए इज इक्वल टू 2/5, साइन ए की वैल्यू 2/5। इसको करने के बहुत से तरीके थे। आप साइन से आपको पता है कि किस तरीके से बाकी के फंक्शंस निकाले जा सकते हैं, उसको निकाल के भी डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं। तो कोशिश करूंगा फॉर्मूले की हेल्प से इसको सॉल्व करूँ मैं। 5 + 4 cot स्क्वायर है, इसकी वैल्यू मुझे लानी है। तो मैं कैसे लाऊंगा, ध्यान रखिएगा जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ मैंने दोनों पार्ट से लिया, आईसीएससी से भी लिए हैं, सीबीएसई से लिए हैं। तो सीबीएसई के बच्चे ये मत सोचिएगा कि केवल आईसीएससी के क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे हैं, और आईसीएससी के बच्चे केवल ये मत सोचिएगा कि केवल सीबीएसई के क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं। मैं जो जो टॉपिक उठा रहा हूँ उन दोनों से कोशिश कर रहा हूँ कॉमन टॉपिक उठाऊँ पहले, ताकि बताते हुए चलूँ कि आपके में भी आता है, इनके में भी आता है। और जिनके में जब टॉपिक थोड़ा डिफरेंट हो जाएंगे तो वहाँ भी मैं आपको बताते चलूँगा कि आईसीएससी का है या सीबीएसई का है। तो प्लीज़ इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं इसको सॉल्व करने के तरीके पर। साइन ए है, तो अगर मैं आपसे कहूँ साइन ए किसका अपोजिट होता है, कोसेक का होता है। तो यहाँ पर इसको अपोजिट कर दीजिए, 5/2 कर दीजिए, बस कोसेक निकल आया। अगर कोसेक निकल आया तो अभी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था, कॉट स्क्वायर थीटा, याद आया? तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा ना होके ए है, इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए -1, वैल्यू रख दीजिए 5/2 का होल स्क्वायर -1, that is equals to 25/4 -1, that is equals to 25 - 4 upon 4, 21/4। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकल के आगे कितनी है, 21/4। तो +4 × 21/4 मैंने यहाँ रख दिया, 5 यहाँ रख दिया, 4 कैंसिल आउट हो गया, 21 में 5 प्लस कर दिया, 26 आंसर हो गया। देखिए कितने क्विक में आंसर आ गया। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ ध्यान रखिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, और ये इस समय रात के 12:30 बज रहे हैं। मेरे पास किसी तरह मैं सब चीज़ों को मैनेज करते हुए, मैंने आप लोगों से अगर प्रॉमिस किया है तो उस प्रॉमिस को मैं निभाऊंगा जरूर, ये चीज़ मेरे दिमाग में है, तो उसी चीज़ को मैं कर रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दिया करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मेरी कोशिश यही है कि हर बच्चे तक एजुकेशन जो है पहुँच सके, हर बच्चे को जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो चाहते हैं मुझे 10-15 मिनट में ही कुछ अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल सकें, उनको अच्छे से मैं प्रोवाइड कर सकूं। तो अगर आपको ये मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब आते हैं होमवर्क पर। जो भी होमवर्क होगा उसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका क्वेश्चन आने वाला है अभी। विदाउट यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स इवैल्यूएट tan 20 upon cosec 70 होल स्क्वायर, cot 20 upon sec 70 होल स्क्वायर प्लस 2 tan 15 tan 70 37 डिग्री tan 53 डिग्री tan 60 डिग्री tan 75 डिग्री। क्वेश्चन बहुत इजी है, इसका जो भी राइट आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि मैं आपका नाम ले सकूं। जिसका भी राइट आंसर होगा मैं उसका नाम लूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।